नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुलशन एक कहानी पर। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन सिंह, हाजिर हूं आपकी सेवा में एक नई कहानी के साथ। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, नागपुर महाराष्ट्र से है। 90 के दशक में नागपुर में एक जगह है कस्तूरबा नगर। वहां पे आतंक का पर्याय बन चुके अक्कू यादव की कहानी है, जिसने लगभग 40 से ज्यादा महिलाओं और लड़कियों के साथ रेप किया और कईयों की हत्या कर दी। तो आज जो कहानी हम लोग सुनेंगे इसी रेपिस्ट की कहानी, एक सीरियल रेपिस्ट की कहानी है। कहानी पूरी विस्तार से सुनते हैं। कहानी शुरू करूं उससे पहले आपसे वही विनती कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बुलंद रहे और मैं ऐसे ही आपके लिए नई नई कहानियां लाता रहूं। दोस्तों, बात 15 जनवरी 1991 की है। एक लड़की जिसका नाम राधा है, वो तैयार हो रही थी स्कूल जाने के लिए। तैयार होकर के वो स्कूल जाने के लिए निकलती है। रास्ते में एक आदमी जिसका नाम अक्कू यादव है, वो उसी रास्ते में बैठा हुआ था। उसकी नज़र राधा पे पड़ती है। वो राधा को देख करके उसको छेड़ने लगता है। राधा इससे परेशान हो जाती है और वो वापस अपने घर को आ जाती है। घर आती है, अपनी माँ को बताती है कि मेरे साथ छेड़खानी हुई है। तो उसकी माँ गुस्से में उसके साथ हो लेती है और बोलती है कि किसने तुम्हारे साथ छेड़खानी की है। राधा उसको अपनी माँ के साथ जाती है और बताती है कि इसने मेरे साथ छेड़खानी की है। राधा की माँ ने अक्कू यादव के साथ बहुत ही बुरा भला कहा और थाने में जाकर के कंप्लेन भी कर दी। पुलिस वाले आए, अक्कू यादव को पकड़ के ले गए। शाम में अक्कू यादव थाने से ही छूट जाता है। शाम में जब वो थाने से छूट के आता है तो अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पीता है। और जब शराब पीने से बिल्कुल धुत हो जाता है, तब वो चाकू लेकर के राधा के घर आ धमकता है। जब वो राधा के घर आ धमकता है, सबको डराने धमकाने लगता है चाकू के दम पे। राधा इस चीज को देख करके भाग जाती है। अक्कू यादव उसका पीछा करता है। राधा भागते भागते एक जगह किसी चीज से टकरा करके गिर जाती है। इतने में ही अक्कू यादव उसे दबोच लेता है। उसे पकड़ करके पास के ही एक झोपड़ी में ले जाता है, जहां उसने राधा के सारे कपड़े उतार दिए। राधा रोती रही, चीखती रही, पर कोई मदद को आगे नहीं आया। उसने उसके सारे कपड़े उतार दिए, उसके साथ पूरी रात बलात्कार करता रहा और सुबह उसको उसी हालात में छोड़ करके चला जाता है। राधा बिल्कुल अधमरे सी स्थिति में, बिल्कुल नग्न अवस्था में ही अपने घर को जाती है। उसकी उस हालात को देख करके उसकी माँ रोने लगती है, मदद के लिए चिल्लाने लगती है। आस पड़ोस वाले आते तो जरूर हैं देखने के लिए, पर कोई हिम्मत नहीं करता है अक्कू यादव के खिलाफ कुछ बोलने की। सभी दबी जबान से विरोध तो करते, पर खुल के कोई कुछ बोल नहीं पाता। जब राधा की माँ ने मदद की गुहार लगाई तो उसकी मदद के लिए एक औरत आई, जो उसके पास में ही परचून की दुकान चलाती है, जिसका नाम है रागिनी। रागिनी बोलती है कि हमें थाने में FIR दर्ज करानी चाहिए। राधा की माँ और वो रागिनी तीनों पुलिस थाने जाती है और थाने में जाकर के अक्कू यादव के खिलाफ कंप्लेन लिखवा के आ जाती है। पुलिस वाले आते हैं, अक्कू यादव को पकड़ के ले जाते हैं। फिर से वही कहानी, पुलिस वालों के साथ उसकी मिली भगत थी। पुलिस वाले भी उसे छोड़ दिया करते हैं। शाम में फिर अक्कू यादव थाने से छूट जाता है। उसके बाद वो आता है, अपने 4-5 दोस्तों को साथ करता है। सभी पहले शराब पीते हैं, फिर रागिनी के घर पे आकर के रागिनी के घर में आग लगा देते हैं। जब आग उसके घर में फैलती है तो आसपास मोहल्ले में अफरा तफरी मच जाती है। मोहल्ले वाले भी आ जाते हैं। जब वहाँ देखते हैं कि अक्कू यादव और उसके कुछ साथी हैं, तो कोई ज़्यादा कुछ
बोलता नहीं है। इतने में रागिनी भी घर से बाहर निकलती है। रागिनी को देखते ही अक्कू यादव उसके साथ छेड़खानी करने लगता है, उसके कपड़े फाड़ने लगता है। पहले तो उसने रागिनी के सारे कपड़े उतार दिए, उसके बाद उसे नग्न अवस्था में पूरे मोहल्ले में घुमाता है और फिर अक्कू यादव खुद और उसके दोस्त सभी मिलकर के रागिनी का सामूहिक बलात्कार करते हैं और उसकी हत्या भी कर देते हैं। हत्या के बाद अक्कू यादव मोहल्ले वाले को धमकी देता है कि अगर किसी ने अपनी जुबान खोली तो उसके साथ भी ऐसा ही सलूक होगा। सब उसकी बात सुनकर के डर जाते हैं। 1 अप्रैल 1992 को एक लड़के की शादी थी जिसका नाम था रिंकू। रिंकू की शादी ओशो भगत से होती है। शादी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। शादी करने के बाद जब ओशो भगत रिंकू के घर कस्तूरबा नगर आती है तो उसके घर में बिल्कुल खुशी का माहौल था, सभी बिल्कुल खुश थे। पर एक आदमी था जो बिल्कुल नाराज था इस चीज से, और वो नाराज जो था उसका नाम था अक्कू यादव। अक्कू यादव की नाराजगी का कारण ये था कि रिंकू ने उसे इनविटेशन नहीं दिया था, उसे बुलावा नहीं दिया था अपनी शादी में चलने के लिए। इस बात से नाराज अक्कू यादव रात के 11 बजे अक्कू यादव अपने कुछ साथियों के साथ रिंकू के घर आ धमकता है और चाकू निकाल करके सबको डराने लगता है। जिस घर में अभी खुशी का माहौल था उस घर में अफरा तफरी मच जाती है, चीख पुकार मच जाती है, सभी घर से भागने लगते हैं। घर के जो कुछ सदस्य वहां घर पे ही रह गए थे उन सभी को पकड़ करके अक्कू यादव एक घर में रस्सी से बांध करके छोड़ देता है। और जो लड़की अभी शादी करके आई ही थी, जिसकी आज सुहागरात थी, उसकी सुहागरात उसके पति के साथ ना होकर के अक्कू यादव ने उसके साथ सुहागरात मनाई। उसने खुद उसका बलात्कार किया और अपने साथियों से भी उसका बलात्कार करवाया। इस चीज को ओशो भगत सह नहीं पाई और उसने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल करके आग लगा लेती है। जैसे ही ओशो भगत ने आग लगाई, पूरे मोहल्ले में, पूरे हर जगह इस बात की चर्चा हो गई कि अक्कू यादव के आतंक से एक लड़की ने अपनी जान दे दी। पर फिर भी कोई हिम्मत नहीं करके आया, किसी ने उसके खिलाफ जुबान नहीं खोली। 1 दिसंबर 1992 को रात के 4 बजे प्रीति अपने पति के साथ में घर में सोई हुई थी। सुबह 4 बजे उसके गेट पे ढकढकाने की आवाज़ आती है। वो पूछती है कि कौन है, तो बाहर से आवाज़ आती है कि हम पुलिस वाले हैं। पुलिस वाले की बात सुन करके प्रीति दरवाज़ा खोलती है, पर जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो सामने अक्कू यादव चाकू लिए बिल्कुल शैतानी मुस्कान दिखाते हुए उसको दबोच लेता है और उससे घर में घुस जाता है। प्रीति इस बात का विरोध करती है, उसका पति भी विरोध करता है। प्रीति के साथ अक्कू यादव उसके पति के सामने में बलात्कार करता है, पर ये सब होता रहता है, कोई उसका विरोध कर नहीं पाता है, करता ही नहीं है। उसका इतना ही खौफ है पूरे मोहल्ले में। उसके बाद 12 मई 1995 को राजवीर नाम का लड़का, वो अपनी पत्नी कमला के साथ नागपुर से कस्तूरबा नगर आ रहा है। तो रास्ते में ही उसे अक्कू यादव मिल जाता है और वो पकड़ लेता है। कमला देखने में सुंदर थी, जिसपे अक्कू यादव का दिल आ जाता है। राजवीर इसका विरोध करता है तो अक्कू यादव राजवीर पे चाकू से हमला कर देता है। कमला गर्भवती थी, पेट से थी, पर फिर भी उस शैतान के मन में थोड़ी सी भी दया नहीं थी। जब कमला ने इसका विरोध किया तो अक्कू यादव ने उसे धमकाते हुए कहा कि अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो तेरे पति को भी मार दूंगा और तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसको भी मार दूंगा। इस बात को सुनकर के कमला बिल्कुल सहम सी जाती है और
डरते हुए रोने लगती है, विरोध करना बंद कर देती है। उस गर्भवती के साथ में अप्पू यादव और उसके साथी बलात्कार करते हैं। जब कमला के साथ उसको गर्भवती स्थिति में जब उसका बलात्कार होता है तो ये बात पूरे जिले में, पूरे महाराष्ट्र में आग की तरह फैल जाती है। उसे गिरफ्तार भी किया जाता है, पर कोई फायदा नहीं। उसकी साठगांठ ऐसी थी कि पुलिस वाले उसे पकड़ के ले जाते और उसे छोड़ देते। लगभग 22 बार पुलिस उसे पकड़ के थाने ले जाती है और हर बार छूट जाता है वो अप्पू यादव। धीरे धीरे उसका खौफ बढ़ता ही जा रहा था। तभी एक औरत जो उसी कस्तूरबा नगर में रहती है, उसका नाम उषा नारायणन है, जो अकेले मोहल्ले वाले को समझाने का प्रयास करती है और अप्पू यादव के विरोध में धीरे धीरे उसकी बात से मोहल्ले वाले एकजुट होने का प्रयास करने लगते हैं। ये बात अप्पू यादव को पता चलती है तो उसने उषा नारायणन को धमकाता भी है कि उसके साथ भी वो वही करेगा जो औरों के साथ किया है, पर उषा नारायणन उससे डरने वाली नहीं थी। उसने अप्पू यादव के सामने मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा, तुम करके देख लेना। मोहल्ले वाले बिल्कुल उसका विरोध करने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर उसने कुछ भी किया तो सभी मिल करके उसकी हत्या भी कर सकते हैं। तो वह खुद को, अपने आप को बचाने के लिए उसने एक प्लान तैयार किया और थाने में जाकर के सरेंडर कर देता है और वहां से किसी पुराने केस में वो जेल चला जाता है। और इधर उषा नारायणन मोहल्ले वाले को पूरी तरह से उसके खिलाफ भड़का चुकी थी। बात है 13 अगस्त 2004 की। अप्पू यादव का कोर्ट में ट्रायल था, उसको उस दिन कोर्ट आना था और इधर कस्तूरबा नगर से हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष उस कोर्ट में पहले से ही मौजूद थे। अप्पू यादव जब आता है कोर्ट में ट्रायल के लिए तो उसे पुलिस वाले ले जा रहे होते हैं। जब उषा नारायणन और अप्पू यादव का आमना सामना होता है तो अप्पू यादव उषा नारायणन को डराने का प्रयास करता है, पर वो देखता है कि उषा नारायणन मुस्कुरा रही होती है उसको देख करके। कि तभी एक महिला अपने झोले से मिर्च का पाउडर निकालती है और उसके मुंह की तरफ फेंक देती है। मिर्च का पाउडर उसकी आंख में जब पड़ता है तो वो चिल्लाने लगता है, तड़पने लगता है। उसके बाद कुछ और औरतें भी आ जाती हैं। सभी ने पहले उसके ऊपर मिर्च का पाउडर फेंका, वो चिल्लाने लगता है, इधर उधर हाथ चलाता है। लेकिन तब तक बहुत सारी महिलाएं जो भी वहाँ पे मौजूद थी सभी उसको घेर लेते हैं और उसके बाद अपने झोले से एक धारदार हथियार निकालते हैं। सभी मिलकर के बेतहाशा अप्पू यादव पर वार शुरू कर देते हैं। लगभग 700 बार अप्पू यादव पर धारदार हथियार से वार किया गया था। उसके सबको बिल्कुल छत विछत कर दिया गया था। एक महिला ने अप्पू यादव के गुप्तांग पर वार करके उसका गुप्तांग उसके शरीर से अलग कर देती है। पुलिस कुछ महिलाएं को पकड़ता भी है, उसके ऊपर ट्रायल भी चलती है, पर मामला यहाँ मॉब का, लिंचिंग का बन जाता है, जिससे किसी एक पे तो मुकदमा संभव नहीं था और सबूत के अभाव में 2012 में उन महिलाओं को भी छोड़ दिया जाता है। तो ये थी आज की कहानी एक सीरियल रेपिस्ट की, जिसने न जाने कितने महिलाओं का घर उजाड़ दिया, कितने बच्चे को अनाथ कर दिया। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।